INDIA अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के बने हुए मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे। देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, इंडिया अलायंस की पहली बड़ी परीक्षा कही जा सकती है। लेकिन अपनी पहली ही परीक्षा में ये गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, टूटा हुआ नज़र आ रहा है, कहीं से बनता हुआ तो नज़र आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस, आप, सपा सभी दल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। मामला कुछ ऐसा है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के 2 मजबूत स्तंभ कांग्रेस और सपा के बीच मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर जबरदस्त रार चल रहा है। मामला यहां तक पहुंच गया कि MP PCC चीफ कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा से संवाददाता सम्मेलन करते हुए बोलते हुए यहां तक पहुंच गए कि सपा प्रमुख को अखिलेश वखिलेश तक कह दिया। दरअसल कमलनाथ अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में थे। संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि माहौल बहुत अच्छा है, टिकट घोषित होने के बाद फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है, हम उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जीतेंगे। इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए विश्वासघात के आरोपों के बारे में मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो कमलनाथ ने कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश, बस क्या था, मामला बढ़ गया। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कांग्रेस को कहा कि जब समर्थन की ज़रूरत थी उस समय समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। जिस समय कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा था कि जो हमसे सहयोग लेना चाहते हो ले लो, हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। उस समय रात 1 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी। बैठक के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि विधानसभा चुनाव में हमें लगभग 6 सीटें दी जा सकती है, लेकिन जब कांग्रेस की सूची आई तो हमारी जीती हुई सीटें पर भी उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए। मजबूरी में समाजवादियों को अपने मजबूत क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के MLC रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग MLA है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें या फिर सोच समझ करके बोलें। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।